लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है, यू हैव वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की एफआईआर है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, एक हथौड़ा मारा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। ये इतना बड़ा मेल क्या किया आपने? हाँ सर बहुत लंबा। क्या मेल क्या क्यों किया आपने? सर वो इसलिए कि सर बहुत सारी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर मैंने बहुत लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीजें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद भी। अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा है सर, इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है, तो उसके बाद भी 1.5 साल लग गए इसी इंदौर हाईकोर्ट में। एफआईआर को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया, तो मेरा केस कैसे खत्म? पर्पस के लिए दिया है आपने? सर वही नॉट गो फॉर के पर्पस के लिए दिया था, मैंने नॉट गो फॉर लगाया था, पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी, इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। Why I should not hear this matter? Why I should not? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फॉर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं, ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट, जो भी हो वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं ऐसा कोई प्रावधान और मैं तो सर आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गो फॉर, मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गो फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फॉर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सलाह दी आपको? ये किसने सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? सर वो मैंने तो नॉट गो फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं एप्लीकेशन आपकी वो ये नंबर। हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारी के साथ जितनी भी गतिविधियां थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी पेटिशनर एप्लीकेशन विथड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर, इसमें आप हाई कोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं? नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है, और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर। जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन एक्सेप्ट नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गो फॉर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गो फॉर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं, जो हाई कोर्ट जहाँ लगाएगा वहाँ बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट गो फॉर फिर अपन पिटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट? वो हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विद यू। सर आप देख लीजिए, वो हमारा वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट गो फॉर तो एडवोकेट्स, इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो ये सब जो अननेसेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूं। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है सर। हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए सर, एक पिटीशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे, 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के सारे। मेरे मेरिट पे चढ़ रहा हूं। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगा। नहीं सर 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 महीने को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ उसमें आप क्या लगा दिया, कितनी बार हमारे यहाँ लगा है? 4 बार लग चुका है सर आपके। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गया। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो पहले आप उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विथड्रॉ दैट।
तो अच्छा, मेल को विड्रॉ करने का। हाँ ठीक है सर, मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिख लेना, आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर। सर 2 MCRC है, 21745, 21746। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस। सर सबसे पहले MCRC 21745 सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, तो उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पे क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं: फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धाराएं नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई। हमने जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाए। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल करी है। कंप्लेंट कैसे की FIR? सर FIR है सर। सर फॉल्स एफिडेविट्स, अगर वसीयतनामे, सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगवाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर। अच्छा, और ये बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र? सर ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और सर इनको क्या मिला इसमें? इनको सर, अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर FIR ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी FIR को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के FIR को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये मामला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने MCRC को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है और थाना भी एक है। तो सर हम बस ये चाहते जो टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे? हाँ, स्वर्गीय चाचा दोनों। उनके कोई बच्चे शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं गाँव चाचा। तो ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं, उनका भाई है। मृतक जो चाचा है उनके भाई है। वो भी आपके चाचा ही हुए मतलब? हाँ वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोडरमल के भाई के लड़के हैं। हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ समझ गया, ठीक है। वो भाई है इनके, 64 साल के। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके टोडरमल के कुल कितने भाई हैं? 5 भाई है सर, और 5 जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा, तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ? 56 नंबर पेज है सर। वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर। ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज्ड? नोटराइज्ड है सर। और सर the witnesses and the notary, they have been examined. हैं? Both the witnesses. ट्रायल का क्या स्टेज है? ट्रायल का क्या स्टेज है? Sir, अभी तो 4 दिन लगे. तो चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं लगे. सर हमने एप्लीकेशन दी थी, पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, अगेंस्ट सेम कि हमको चार्ज भी लगाना है। Impugn order का पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15, इंटरनल पेज नंबर 4, फर्स्ट पैराग्राफ देखो. हाँ, As a ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा। सर पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता है कोर्ट। आपने LLB की है सर। 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार की मजिस्ट्रेट का काम है वो हाई कोर्ट करे, यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये। वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। कॉल्ड यू? ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए। लाइक पेज नंबर 2, तो पैरा नंबर 10। हाँ। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो
फैक्चुअल मैट्रिक्स ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसिडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना? सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर हम वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, चूंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर। इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में। चलिए, आप 47 में, 747 ये 747 लगाइए, 307 ऐड करने के लिए। हाँ 307 क्लॉज 2 326 उसमें भी चार्ज नहीं लगे अभी। सब उसमें तो हो चुके हैं। वहाँ पे भी चार्ज, वहाँ पे अभियोजन के द्वारा 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में चार्ज को बढ़ाने का एप्लीकेशन दिया गया और दोनों बार निरस्त हो गया। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड, ब्लंट एंड हार्ड वेपन, जो कि डेडली है। और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जब मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मैरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया और मेडिकल एविडेंस, ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मैरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी। सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 3 साल क्लॉज 2 का मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट। क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है, उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना चाहिए सर? लॉर्डशिप सर, ये अकेले थे, यदि किसी को जान से मारना होता है तो से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे लॉर्डशिप। और ये सारी एविडेंस को एप्रिशिएट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिवीजन कोर्ट ने भी खारिज की है। तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर केस में पावर, इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइटिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल लॉर्डशिप। आपकी FIR है आपके पास? है नहीं? हाँ है ना। पढ़िए। दिनांक 9 फरवरी 2020 को दोपहर 2:30 बजे अपने घर पर नीचे खड़ा था, तो एक पुलिस जवान मेरे चाचा शैलेन सुगंधी का पता पूछने लगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। इस पर मेरे चाचा योगेंद्र सुगंधी सुबह शैलेन अमरनाथ घर से बाहर निकला, मुझे गाली देने लगे और बोले कि घर पर पुलिस को बुलाता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। इस पर मेरे चाचा योगेंद्र सुगंधी लोहे का रॉड डंडे जैसा घर से निकाल कर लाया और मुझे सिर पर मारने लगा। सभी ने मुझे धमकी दी कि हमारे मामले में बोलेगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। मैंने पूर्व में शैलेन सुगंधी और सुभाष सुगंधी को पिताजी की जीवन भर कमाई की संपत्ति के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत की है, जिस कारण ये लोग मुझसे व मेरे परिवार समझ सकते हैं। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। सर तो कहना है कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा आपने? सर जान से मारने की, तभी तो मेरे वाइटल आर्गन पे तो मारा, हेड वाइटल लिखा नहीं आपने FIR सर। में? वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं कि हर बार FIR में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है, सर पे वार किया था और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मार मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है सर। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है और इलॉजिकली सर। और सबसे बड़ी बात है, मेडिकल एविडेंस को कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो। ब्लंट एंड हार्ड इज अ डेडली वेपन। तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वही पुलिस के सामने। इतना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान? हाँ कांस्टेबल के बयान में, मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं। डायरी दे देना, इसकी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट।